नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। देखिएगा 9 दिन आज हो गया और कल सुबह 10 दिन हो जाएगा। विद्यार्थी नवरात्रि समाप्त कर चुके हैं, लेकिन अभी भी न सरकार तक और न ही आयोग से कोई नोटिस आया इन विद्यार्थियों को ताकि यहां से चले जाएं। विद्यार्थी के साथ साथ महिला लोग भी हैं और यहाँ पे आप गर्दनी बाग देख सकते हैं। गर्दनी बाग में किस तरह का व्यवस्था है, ओपन है, सभी विद्यार्थी यहाँ पे। कड़क की ठंड है, क्योंकि दिसंबर चल रहा है, आपको भी ये सब मालूम होगा। जनवरी में आप प्रवेश करने वाले हैं। एक एक बिंदु पर बात करेंगे, क्या उम्मीद है, कैसे है, कल कोई नोटिस आएगा कि नहीं, क्या हो सकता है। कहाँ से आप हैं? शेखपुरा से। शेखपुरा से हैं। अभी प्रगति यात्रा चल रहा है, लेकिन आप लोगों को प्रगति का कुछ बातचीत हुआ? नीतीश जी कुछ मैसेज दिए या आयोग के कोई अधिकारी वगैरह? कोई मैसेज नहीं आया। 9 दिन आज पूरा हो गया। 9 दिन नवरात्रि चल रहा है, कल पुतला दहन करेंगे। किसका पुतला दहन करिएगा? आयोग का ही करेंगे। आयोग का। और किसका करेंगे? प्रगति यात्रा महिला लोग के लिए लाया गया है, महिलाओं से मिल रहे हैं। प्रगति यात्रा में तो हम लोग का दुर्गति हो रहा है, महिलाओं का क्या हो रहा है। देखिए हम लोग रोड पे ये हो रहा है, रोड पे हम लोग बैठे हुए हैं इतनी ठंड में। कल महिलाओं पर लाठीचार्ज किया गया। सब बताइए तो नीतीश जी कर रहे हैं। नीतीश जी कह रहे हैं कि हम प्रगति यात्रा पे हैं, उनको महिला के लिए चलाए हैं ना। कहाँ का यात्रा हुआ? हम लोग रोड पे हैं, हम ही लोग के न चला रहे हैं प्रगति यात्रा। हम लोग रोड पे हैं, क्यों है रोड पे? उसको तो कुछ करना चाहिए ना, हम लोग के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। PPSC में 50,000 रुपया आप लोग 50,000 देते हैं सर, तो ठीक है। तो इसका मतलब वो दे रहे हैं और प्रगति के नाम पर दुर्गति कर रहे हैं, लाठी चार्ज कर रहे हैं, हमें बर्तरती से पीटा जा रहा है। न पुलिस, महिला की जगह मेल लोग में पुलिस मारते, तो क्या वो सही है? अब बताए 9 दिन हो गया, 9 दिन में हम लोग शांति से अपना धरना प्रदर्शन 9 दिन का देवी पूजा रखा जाता है ना, नवरात्रा की 9 दिन की देवी, और 10वां दिन भैंसासुर का आती होता है। तो 9 दिन हम लोग तो कर लिया और कल 10वां दिन है, तो कल देखते हैं। कल आप लोग एग्रेसिव हैं। तो सर जाहिर सी बात है, इतनी सारी जो महिलाओं की बेदर्दी से पिटाई हुई, वो हाथ जोड़ रही हैं, वो विनती कर रहा, फिर भी उन पे लड़, वो भी महिला नहीं, उन्हें गाली गलौज देखिए कहाँ का था। तो नीतीश कुमार कहा तो रहे कि प्रगति कहाँ से, वो आकर उनको बुलाइए। अगर वो अभी आ सकते हैं, आप लाइव ले रहे हैं ना, तो उनको बोलिए आने के लिए। वो प्रगति से उम्मीद है आप लोगों को? मान लीजिए नीतीश जी को भी बोल रहे हैं, किन से उम्मीद है? आयोग से, सरकार से? नीतीश जी किन से उम्मीद है? किसी से अब उम्मीद नहीं बचा। नहीं, क्योंकि हम लोग पे तो हम लोग ऐसे ट्रीट किया जा रहा है, लगता है कि लाठी चार्ज करके हम लोग आतंकवादी हैं, आतंकवादियों के जैसा व्यवहार किया जा रहा है हम लोग के साथ। पत्थर हम लोग कोई जेंट्स पुलिस लेडीज को ये मारा जा रहा है, तो उसके द्वारा मारा जा रहा है। तो हम लोग के कैसे ये प्रगति यात्रा उनका कहाँ सफल हो रहा है? आपके रोहित सर को डिटेन किया गया, आज कहाँ है? कुछ मालूम चला? छोड़ा गया है तो कहाँ है? उनके बारे में तो अभी अच्छे से नहीं पता है, बस पता है कि उनका बेल हो गया। बेल हो गया। क्या कुछ कहिएगा नीतीश जी को? यदि नीतीश जी वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे क्या मांगिएगा, क्या डिमांड रखिएगा? उनके पास उतना टाइम है कि वो मेरे वीडियो को देख सकें, इसीलिए वो नए नए प्रगति, वो अगर उनके पास टाइम होता तो वो नया नया दौरा तो नहीं बनाते। अब वो दौरा बना के यहाँ वहाँ जा रहे, पर यहाँ पे वो आ रहे हैं। 9 दिन से आप लोग यहाँ पे हैं, क्या कुछ दिक्कत हो रहा है? क्योंकि रात में महिला लोग हैं, कोई यहाँ पे मच्छर काट रहा है, किसी को कुछ भी, क्या क्या परेशानी हो रहा है? हम माननीय मुख्यमंत्री श्री गणेश 18 तारीख से हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। उनको तो सब चीज पता है ना कि हम लोग किस लिए मांग कर रहे हैं। जब वो चाहते ही हैं, ये स्कीम क्यों लाए थे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज बेटी उनको नजर नहीं आ रही है कि हम लोग रोड पे हैं, दिन रात हैं, खाए हैं नहीं खाए हैं। यहाँ हम लोग हॉस्टल लेके पढ़ते हैं, 20 रुपया सब्जी खरीदने में हम लोग को लगता है कि 20 रुपया का पेन कॉपी खरीदेंगे, और यहाँ हम लोग दूर से काट के पढ़ाई आप लोग डेली 100 रुपया 200 रुपया भाड़ा लगा के यहाँ आ रहे हैं। इनका कौन मुआवजा देता है? वो हम लोग को खिलाते पिलाते हैं, कभी दिए हैं? और हम लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं, अपना समानता का अधिकार मांग रहे हैं। तो बोलते हैं क्या कि जहाँ पे एग्जाम मतलब लीक हुआ है वहीं पे होगा। तो हम लोग तो प्रूफ देने के लिए तैयार है ना कि 9 से 11 सेंटर में भी कुछ न कुछ गड़बड़ी है। अब कुछ नहीं, सीबीआई सम्राट चौधरी तो बोले प्रूफ लेकर आइए, 2 मिनट में रद्द कर देंगे। नहीं, प्रूफ हम लोग दिए हैं। हम आयोग से मांग करना चाहते हैं, सारा CCTV कैमरा खोले और जांच करवा दे, सीबीआई जांच। उसके बाद हम लोग को एक एग्जाम ले, और जब एक नौकरी है तो एक ही एग्जाम, सीबीआई जांच। हम लोग से उनको प्रूफ कहाँ से दे? कैमरा उनका, सिस्टम उनका, आयोग उनका, सब कुछ वो लगाते हैं। तो कैमरा हम उनका है, तो हम लोग कहाँ से प्रूफ लाए? प्रूफ तो उनको दिखाना चाहिए ना कि कैमरा को पब्लिक किया जाए। आज बहुत बड़ा संख्या में, सबसे अधिक आज भीड़ आप लोग देखे हुए। आज उम्मीद था कि कोई नोटिस आ जाएगा? बहुत उम्मीद था सर, बहुत ज्यादा उम्मीद था। आगे का क्या प्लान है?
यदि अभी तक नोटिस, कल क्या कर रहे हैं आप? कल तो सूचना मिला है कि 1 बजे तक अगर नहीं कुछ करेंगे तो हम लोग बीपीएससी जो ऑफिस है वहाँ पे अपना जाके अपना बात रखेंगे शांति से। चलिए, आप क्या कहिएगा? देखिए, नीतीश कुमार जो जो मुहिम है बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, दरअसल बेटी पढ़ाओ और हक मांगे तो उसको लाठी से पिटवाओ, ठीक है। बेटी पढ़ाओ और हक मांगे तो उसको लाठी से पिटवाओ। और सबसे बड़ी बात यह है जो प्रगति यात्रा का जो माहौल बना रहे हैं, दरअसल वो प्रगति यात्रा नहीं है, वो दरअसल राजनीतिक यात्रा है, क्योंकि इलेक्शन का माहौल है, ठीक है। और रही सबसे बड़ी बात ये कि ये जो प्रगति यात्रा के लिए जो बनाया गया कि हाँ सीतामढ़ी में आज के डेट में है, वो हम खुद सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, ठीक है। हम वहां का आंखों देखा माहौल देख करके आ रहे हैं। 2 दिन के अंदर में 2 हेलीपैड बनाया दिया गया, मेन रोड से लेकर के रीगा चीनी मिल, अब बहुत फेमस है रीगा चीनी मिल तक रोड बना दिया गया। ये है आपका इंस्टेंट प्रगति यात्रा। और जो यहाँ 3 किलोमीटर के भी अंदर में जो यहाँ विद्यार्थी 200-150 विद्यार्थी जो रात में जो मर रहे हैं तिल तिल करके दिसंबर की ठंड में, उसमें आपको सूझ नहीं है, ठीक है। और युवा शक्ति बिहार की प्रगति, कौन सा प्रगति का हवाला दे रहे हैं भाई आप? जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा राजनीतिक सीखते हैं कि बिहार में दारू बंद है, आपका दारू बंद नहीं हो सका। सच्चाई यही है, हर आदमी मन से ये जानता है दारू बंद नहीं है, दारू छिप गया है कहीं ना कहीं, लेकिन मिलता है, ठीक है। अरे कम से कम इसी को खोल के रखते ना तो रेवेन्यू बढ़ जाता, ठीक है। और एक बार सबसे बड़ी बात, हम एक बात बहुत बड़ी बात रिवील करना चाहते हैं, ये जो 10 लाख नौकरी देने का जो स्कैम है ना, ये वर्ल्ड का बिगेस्ट स्कैम है। अगर आप इसको नजदीकी से मुहिम को देखिएगा तो 50% सीट तो आपका ऐसे ही बिक जा रहा है। फॉर एग्जांपल, कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर का एग्जामिनेशन हुआ, 4500 सीट में से 2200 सीट बेच दिए आप, ठीक है। पेपर में भी आया हुआ था, आप पेपर कटिंग के हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। इसी माध्यम से आप देख लीजिए, चाहे दरोगा का है, चाहे सिपाही का है, चाहे किसी भी एग्जाम में पारदर्शिता नहीं, 50-60% सीट बिका हुआ रहता है। और इसके बाद जब पेपर रिवील हो जाता है एग्जामिनेशन के बाद, तो समझिए कि 70-80% खत्म हो चुका है। हमारे जो बच्चे जो सिलेक्शन लेते हैं वो लगभग 20 से 25%, ओनली 20 से 25% रहते हैं जो ईमानदारी से देते हैं, और उसी को फेस ऑफ किया जाता है, ठीक है। तो बस इतना कहना चाहेंगे, जांच बैठाइए, सीबीआई का जांच बहुत जरूरी है। एग्जामिनेशन तो आपको दोबारा लेना पड़ेगा, इट्स अ प्राइमरी डिमांड, लेकिन अगर इसके बाद भी अगर आप स्कैम कीजिएगा, हमको ये उम्मीद है। कारण क्या है, देखिए किसी भी गवर्नमेंट का 3 पिलर होता है। एग्जीक्यूटिव फेल्योर का हम लोग आज भी देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग एग्जीक्यूटिव का पार्ट बनने वाले हैं। ब्यूरोक्रेसी, एग्जीक्यूटिव कंप्लीट फेल हो चुका है बिहार में। लेजिस्लेटिव फेल्योर, कोई जो नेता है अभी जो नेता पक्ष में है, मतलब कहने का मतलब रूलिंग पार्टी में है, वो तो निकम्मा है, ठीक है, उसका तो हम बात ही नहीं कहेंगे। जो विपक्ष में भी है या जो आपको भावी नेता जो है, ठीक है, वो भी काम नहीं आने वाला है, ठीक है। अरे आप जो यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, आपको भी मैटर पता है, ठीक है। आपको अगर आवाज उठाना है तो जाके विधानसभा में उठाइए, और विधानसभा में नहीं उठाते तो अपने तरफ से प्रोटेस्ट कीजिए, ठीक है। कहाँ अपने घर में छुपे बैठे हैं, ट्वीट कर रहे हैं आप। विपक्ष वाले आप लोगों के साथ आए, तेजस्वी जी युवा हैं, क्या कुछ बोले थे? क्या युवा है, बोले हैं, आए हैं, आने के बाद कहाँ गए? सीधी सी बात है, कहाँ गए? ठीक है, ऑनलाइन वाला सिस्टम नहीं चाहिए भाई, यहाँ ऑफलाइन आइए और यहाँ बिहार को रह करके सुधारिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ना एग्जीक्यूटिव का हमको डिमांड है, ना लेजिस्लेटिव पे भरोसा है, और लास्ट जुडिशियरी, और जुडिशियरी से हम पर भरोसा है। जुडिशियरी, द फाइनल एंड ओनली जुडिशियरी, जुडिशियरी से हम लोग री एग्जामिनेशन भी करवाएंगे, एग्जाम कैंसिल होगा और पारदर्शिता के साथ एग्जामिनेशन होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जांच होगा। ये बीपीएससी आयोग की बात नहीं है, कंप्लीट जितने भी सरकारी संस्था जो एग्जामिनेशन लेती है, सारे के जांच की डिमांड करते हैं। इट्स अ बिगेस्ट स्कैम इन होल इंडिया, ठीक है। आप इसका मर्म नहीं समझ रहे। सबसे बड़ी बात बताते हैं, बिहार एक एग्रीगेरियन स्टेट है, ठीक है, कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे सबसे ज्यादा फंड आपको कृषि से आता है, ठीक है। और एक बात और, ये कोई महाराष्ट्र और गुजरात नहीं है जहां पे इलेक्शन के नाम पे आप किसी इंडस्ट्रियलिस्ट से फंड ले लीजिएगा। आपको फंड कहीं ना कहीं से तो जुगाड़ करना है। जंगल राज वाला सिस्टम तो उतना रहा नहीं कि भाई चोरी और एक्सटॉर्शन से आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो कैसे लीजिएगा? तो यही तो है जरिया, चुनावी माहौल बनाने का और पैसा इकट्ठा करने का, यही तो है एक जरिया, ठीक है। सबसे बेहतरीन जरिया है कि इसी माहौल से, इसी माहौल के स्कैम से पैसा निकालते हैं। क्यों आज बीपीएससी चेयरमैन मतलब नजर नहीं मिला पा रहे हैं? हम लोग हाथ जोड़ के गए, दुनिया देखा है सरकार, हम लोग हाथ जोड़ के गए हैं, ठीक है। हम लोग हाथ जोड़ करके गए हैं और निर्ममता से मारा गया, लाठी तोड़ दिया गया है शरीर पे, और कल भी खाने को तैयार है। लेकिन फिर भी आज हम एक बात बोल रहे हैं, कल भी एक भी विद्यार्थी ऐसा नहीं होगा जो हाथ चलाएगा।
हाथ कल भी जुड़ा रहेगा, करबद्ध तरीके से जाएंगे और अपना हक मांगेंगे। हम जानते हैं वो लोग सक्षम नहीं है देने को, क्योंकि चोर कभी भी अपना चोरी नहीं मानने वाला है। हम लोग को न्यायालय से उम्मीद है और हम लोग माननीय जो भी न्यायालय है उनसे जरूर गुजारिश करना चाहेंगे, चाहे आपके संज्ञान में हो न हो, अपने संज्ञान में लीजिए और इसका कुछ न कुछ निदान कीजिए और जांच करवाइए। धन्यवाद।